अब उस सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि 2024 में भी 2025 के स्टार्ट में भी जब भी लोग पाकिस्तान में फ़लस्तीन गज़ा के हक़ के लिए निकलते थे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, अभी भी हैं, उनको क्यों मारा जाता था, उनको गिरफ़्तार क्यों किया जाता था? अभी तक तो ये मुआहदा ही नहीं हुआ था। सेनेटर मुश्ताक गिरफ़्तार किया गया, तलबा निकलते थे, गिरफ़्तार किया गया। मेमोरी शायद इतनी कमज़ोर है, आप जवान भी हो, इसके बावजूद मुझे ये कहना पड़ रहा है, जितने भी हमने खुद निकाले हैं फ़लस्तीन के हक़ में, पूरे पाकिस्तान के शहरियों ने बिल्कुल निकाले, रैलियाँ निकली हैं, हुकूमत ने खुद अनाउंसमेंटें की हैं, हुकूमत ने खुद एहतजाज किया। मैं मान रहा हूँ सर, निकाले हैं। तो मुझे नहीं, फिर एकदम से क्यों बदल गए? एक सेकंड, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, किसी ने हमलावर हुआ है, किसी आप एम्बेसी की तरफ आपने रुख किया है। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, क्रेन वालों की, मैं सेनेटर मुश्ताक की बात कर रहा हूँ, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट निकल से थे, सेनेटर मुश्ताक अकेले खड़े हुए थे, घसीटा गया, गाड़ी चढ़ाई गई। मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या किया और वो खड़े हुए थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे एक जगह के ऊपर, बता रहा हूँ मैं आपको बस। मेरे इल्म में नहीं है ज़ीशान, वो अकेले खड़े होके अमेरिकी कौंसल खाने के सामने करें, वो फ़लस्तीन के कौंसल खाने के सामने करें, वो जिस जगह करें, उसको ये आज़ादी होनी चाहिए थी। अगर इसके बावजूद किसी ने ऐसा किया तो गलत किया है। सेनेटर मुश्ताक को मैं जानता हूँ, कितना पुरअमन पीसफुल वो एहतजाज करने वाला है, कितनी सॉफ्ट गुफ्तगू वो करने वाला है, और कितना बड़ा काम उसने किया है जिस पे वो इसराइल की कैद में भी रहा है। मैं उसको सलूट करता हूँ। और ये आपकी बड़ापन है कि ये पहले शख्स हैं जो नून लीग की हुकूमत में दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं हुए। इसराइल का ये पार्लियामेंट से लाइव तकरीर चलती रही, इसराइली झंडा हमारी स्क्रीनों पे चलता रहा, एक शख्स जिसने नस्लें तबाह कर दी, क्या उसको हमारी टीवी स्क्रीन पे नेतन्याहू को दिखाना ज़रूरी था? एक सवाल इसी के साथ ऐड कर देता हूँ, अगर ये सब इमरान खान के दौर में होता तब क्या होता? सिर्फ इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम मैं लिए बगैर ये कहूँगा कि उसको किसी तौर पर भी पाकिस्तान के अंदर लाइव किसी हाल में नहीं दिखाना चाहिए था। हमारे ज़ख्मों पे नमक पाशी हुई है, हम मुसलमान हैं, और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए जब से पाकिस्तान की पैदाइश हुई है तब से हम केस लड़ रहे हैं, तब से हमारे जज्बात, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। जिस तरह कश्मीर के लोगों के लिए हैं, इस तरह फ़लस्तीन के लोगों के लिए हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि ट्रंप ने, चाहे लोग तो कहते हैं ना कि इंडियन पाकिस्तान जंग रोकने में उसको नोबेल इनाम मिलना चाहिए, लोग नहीं, मियाँ साहब कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ताकतवर ना होता, जिस तरह जंग के दौरान उसने ये बात कही थी कि अच्छा नहीं जी रोक देते, अपनी मर्ज़ी करो। हाँ, आपको याद होगा? मुझे बिल्कुल याद है। और जब पाकिस्तान उसके कर्म के बाद और मौजूदा रजीम के बुलंद हौसलों और तदब्बर से वो लड़ी गई जंग की वजह से उसके नतीजे में जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली, उसके बाद उसको पाकिस्तान अच्छा लगा, उसको पाकिस्तान का आर्मी चीफ अच्छा लगा, दम है इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ताकत में नजर आया। हाँ। और आज के दौर में आज के रियासतों के सरबराहान जो हैं वो ताकतवर कोई सलूट करते हैं, वो इसराइल ताकत में हो तो उसको करते हैं, और पाकिस्तान ताकत में आए तो पाकिस्तान को करते हैं। और मैं दोनों को कोट इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों इंतहा हैं, एक मुसलमान है और एक मुसलमानों का दुश्मन है। तो वो भी ताकत में है तो उसको भी पजीराई मिल रही है। इसके बावजूद कि 2 सालों में 70,000 के करीब लोग उसने कलमा को शहीद कर दिए, और आपने उसको लाइव दिखाया। अपना लाखों लोग जो हैं वो ज़ख्मी कर दिए। अब बात यह है कि कोई ताकत में हो या कमज़ोर हो, हक़ की बात यह है कि अगर हम मुसलमान न होते, कोई और मज़हब के होते, तो 2 साल वो जंग ना चलती, वो 2 दिन ना चलती, वो फौरी तौर पे रुक जाती अगर वो गैर मुस्लिम होते
तो मैं ये समझता हूँ कि किसी तौर पर भी ना कोई क्रेडिट देना चाहिए 2 साल जंग के बाद ट्रंप को कि उसने कोई जंग रुकवा दी, जब आपने ऐसे कैसे क्रेडिट ना दें, आप सलूट किया सर। मलिया मेट आपने कर दिया, फ़लस्तीन बर्बाद करके रख दिया। और आपको जो ईरान और इसराइल की जंग थी, तो आपको याद होगा उसी शख्सियत का कहना कि अगर मैं ना रोकदा तो वो तो इनू बर्बाद कर गया सी ईरान। तो ये भाई ताकत का दौर है, और मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पे आपसे भी गुजारिश है कि हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग की बजाय या सियासी कलाबाजियों की बजाय या किसी की हमायत या मुखालफत महज इसलिए इस बुनियाद पे करें कि मेरे सियासी नज़रियात मुख्तलिफ हैं, नहीं करना। हमें एक कौम बन के जो पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे अरब ममालिक कर रहे हैं, हमें वो 57-58 इस्लामी ममालिक की कमान मुझे करते हम पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं एटमी कुव्वत होने के नाते। ये छोटी छोटी चीज़ें, सलूट नहीं किया, सलूट कर दिया, इनको एक तरफ रख के हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ताकि हम पाकिस्तान आप ये मानते हैं कि इसराइल को दिखाना इस हुकूमत ने गुनाह किया? उस शख्स को दिखा के हमारे घरों की टीवी स्क्रीन के ऊपर उस शख्स को दिखाया गया जिसने नस्लें तबाह कर दी। और अगर इमरान खान ये दिखाते तो नून लीग इस वक्त सड़कों के ऊपर होती और इसराइली एजेंट के नारे लग रहे होते और अन्नी फेरी हुई होती इमरान खान के ऊपर के देखें। जीशान फिर आप अल्फाज अपने इस्तेमाल करते हो। मेरा सवाल है ना, मैं नहीं, सवाल तो आप अपने सोच, अपने अंदर के जो अरमान है वो उसका इजहार होता है। बात सीधी सी गलत तो की मैंने कोई गुनाह की बात नहीं की, मैंने कहा गलत किया है मेरे लिहाज से। ठीक है, मेरे लिहाज से मैंने ये कहा है कि पाकिस्तानियों के जख्मों पे नमक पाशी है। ठीक है।